हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया सूर्य की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड, जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी पर कई लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लेकर आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में लड्डू गोपाल जी की कैसी मूर्ति रखनी चाहिए और उनकी सेवा कैसी करनी चाहिए, सेवा के नियम क्या हैं जिससे आपको सेवा का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण जी के बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। कई घरों में लड्डू गोपाल की एक छोटे बालक की तरह पूजा की जाती है। इससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में यदि आप भी अपने घर लड्डू गोपाल की मूर्ति लाने का मन बना रहे हैं तो इससे पहले इन बातों को जरूर जान लें। हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल जी की सेवा को लेकर कई नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति लड्डू गोपाल जी की सेवा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो जान लेते हैं कि कैसी होनी चाहिए मूर्ति। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप अपने अंगूठे के आकार की या फिर लगभग 3 इंच की मूर्ति घर में रख सकते हैं। इसी के साथ लड्डू गोपाल की पीतल, तांबा, कांसा, चांदी या फिर सोने से बनी मूर्ति घर में रखनी चाहिए। वहीं अगर आप अष्ट धातु से बनी मूर्ति घर लेकर आते हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। लड्डू गोपाल जी को नियमित रूप से स्नान करवाना चाहिए और प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए। स्नान के बाद उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और श्रृंगार करें। सुबह शाम लड्डू गोपाल की पूजा कर गोपाल जी की आरती करें। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि उनका भोग हमेशा स्नान के बाद और सात्विक रूप से ही बनाना चाहिए। भोग लगाने के लिए कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। इसके स्थान पर धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि किन महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। घर में हमेशा लड्डू गोपाल की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। अगर आपके घर में एक से अधिक मूर्ति रखे हैं तो उनकी पूजा अलग अलग रूप में करनी चाहिए। यानी कि आप एक को मदन तो दूसरे को आप गोपाल मान सकते हैं, एक को लड्डू तो दूसरे को आप गोपाल कह सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर में अकेला ना छोड़ें। लड्डू गोपाल जी की पूजा के दौरान नकारात्मक विचार मन में ना लाएं और ना ही नकारात्मक बातें बोलें। तो ये थी जानकारी कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति कैसी घर में रखनी चाहिए और उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। तो इस जन्माष्टमी आप भी अपने घर पे लड्डू गोपाल जी की ऐसी मूर्ति लेकर आएं और उनकी सेवा करें और उनकी सेवा का पूर्ण फल प्राप्त करें। जय श्री राधे।